मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र का अध्याय नंबर 2 और सूत्र संख्या 21। मन का विषय क्या है? श्रुतम निंद्रियस्य, मन का विषय अनिंद्रियस्य। श्रुतम मतलब श्रुत ज्ञान, गोचर पदार्थ है, अथवा श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ मन का विषय है। श्रुत श्रुतेंद्रिय का विषय है, तो वो मन का विषय कैसे हो सकता है? आप बोलोगे श्रुत मतलब सुनना, कर्णेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय। यहाँ सूत्र को श्रोतेंद्रिय का विषय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसे मानने पर श्रुत को मति ज्ञान का प्रसंग आ जाएगा, और मति ज्ञान के उत्तर काल में जो जीवादि पदार्थों का चिंतन है वह श्रुत है, और श्रुत मन का विषय है। इसीलिए अनिंद्रिय से मतलब मन का विषय, श्रुतम मतलब श्रुत ज्ञान, श्रुतम इंद्रियस्य मन का विषय। अब स्पर्श इंद्रिय का स्वामी कौन है? सूत्र नंबर 22। वनस्पत्यंतानाम एकम, वनस्पत्यंतानाम मतलब वनस्पति काय, अंत में जिनके ऐसे पृथ्वी कायिक, क्या बोलते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक और वनस्पति कायिक जीवों के एकम एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। ये जितने भी त्रस और स्थावर दो तरह के होते हैं। त्रस मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, और स्थावर मतलब 1 इंद्रिय। स्थावर 5 तरह के, और ये पांचों पृथ्वी कायिक, वनस्पति कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, ये सारे 1 इंद्रिय होते हैं। तो वनस्पत्यंतानाम एकम मतलब एकम मतलब 1 इंद्रिय, वनस्पत्यंतानाम मतलब वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, ये सारे। तो स्थावरों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? आप भी कभी स्थावर बने हैं, भूल चुके हैं, पेड़ों की तरह खड़े हैं कोई जगह, बहुत सालों साल तक भूल चुके हैं। अग्नि भी बने हैं, जल भी बने हैं। कैसे जल बहाते हैं हम लोग? खड़े होके जब बर्तन धोते हैं तो एक संग 2 लीटर पानी, 4 लीटर पानी, एक तो रुमाल धोए उसमें इतना सारा पानी, जल का एक जीव की हत्या हुई। स्थावरों की उत्कृष्ट आयु, मृत्यु पृथ्वी कायिक की आयु 12,000 वर्ष। मनुष्य जीवन में लगता है 60 वर्ष तो बहुत छोटा है, कम से कम 80 वर्ष तो मिलना चाहिए, और यहाँ 12,000 वर्ष है। खर पृथ्वी कायिक की आयु 22,000 वर्ष, जल कायिक की आयु 17,000 वर्ष, अग्नि कायिक की आयु 3 दिन, और वायु कायिक की 3,000 वर्ष, तथा वनस्पति कायिक की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष है। तो क्या आप 12,000 वर्ष तक पेड़ की तरह कहीं खड़े हुए हो? भूल चुके हो, जरूर खड़े हो। तो आगे नहीं रहना पड़े ऐसा करना चाहिए। कहते जिसके जीवन में संयम आ जाता है वो कभी भी तिर्यंच और नारकी नहीं बनता। क्या बनता है? देव मनुष्य, देव मनुष्य, और वो भव से पार हो जाता है। तो आप भी सोचिएगा कि मुझे इस वनस्पति का एक जीव नहीं बनना, मुझे ये एक इंद्र जीव नहीं बनना, मुझे तिर्यंच नहीं बनना, नारकी नहीं बनना। क्या बनना है? मनुष्य और देव बन करके। देव तो इसलिए बनना है कि बार बार तो मनुष्य पर एक के बाद एक नहीं मिलेगी, इसलिए मनुष्य और देव बन करके मोक्ष को जाना है। शेष इंद्रियों की स्वामी क्या है? कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि नामिक एक वृद्धानी। इसका मतलब है कृमि पिपीलिका, ये जो है लट आदि, चींटी आदि, जो लट है, चींटी है, भौरा है, मनुष्य है, ये क्रम क्रम से एक एक वृद्धानी, एक एक इंद्रियों की वृद्धि होती है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, अर्थात लट आदि की 2 इंद्रिय। पहले पढ़े थे हम। लट की कितनी इंद्रिय होती है? लट कौन होती है? जो चावल में छोटी छोटी लट निकलती है ना, वो 2 इंद्रिय की होती है। चींटी आदि की 3 इंद्रिय होती है, समूर्छन, और भौरा आदि के 4 इंद्रिय, और मनुष्य की 5 इंद्रिय होती है। विकल्तरे की उत्कृष्ट आयु 2 इंद्रिय की 12 वर्ष। 2 इंद्रिय जो है वो 12 वर्ष उत्कृष्ट आयु, ये नहीं कि 12 वर्ष जिएंगे, उत्कृष्ट आयु। 3 इंद्रिय की 49 दिन, 4 इंद्रिय की 6 मास की उत्कृष्ट आयु होती है।
समनस्क का लक्षण क्या है? संगीन समनस्कः। समनस्कः मतलब मन सहित जीव, संगीन मतलब संगी। कितनी तरह के जीव? दो, संगी और असंगी, मन सहित और मन रहित। तो संगी और असंगी, सैनी या समनस्क संगी को बोलते हैं। हित और अहित की परीक्षा तथा गुण दोष का विचार स्मरण आदि करने को संगी कहते हैं। संगी को पता चलता है कि यह हित है, यह अहित है, ये पाप है, ये पुण्य है, सब कुछ उसको मन से पता चलता है। मन सहित जीव संगी है और सारे जीव असंगी है। अतः एक इंद्रिय से चतुर इंद्रिय तक सभी जीव क्या है? कभी सोचा है, कभी विचार किया है? वो विचारे सब असंगी है, वो मन रहित है। हित अहित नहीं पहचानते, कुछ भी नहीं जानते। हित क्या है? खटमल, मच्छर, लट, चींटी, कृमि। हित और अहित को नहीं पहचानती। पंचेंद्रिय जीव संगी और असंगी होते हैं, मन सहित भी और मन रहित भी। तो जिनके संज्ञा पाई जाती है वह संज्ञा शिक्षा, क्रिया, आलाप और उपदेश आदि ग्रहण करना, ये सब वह करता है। माना जाता है कि ये सब वह कर सकता है। मन के अवलंबन से ग्रहण करने वाले संसारी जीव, बैल, मनुष्य, ये सब संगी है। जो जीव प्रवृत्ति करने के पहले कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करे, तत्व और अतत्व का स्वरूप समझ सके और उसका जो नाम रखा गया हो उस नाम के द्वारा बुलाए जाने पर आ सके। क्या बोलते हैं हम एक दूसरे को नाम से बोलते हैं, मीना इधर आओ, तो वो आ जाती है, उसको उसका नाम पता है, संगी है, उसको समझ में आ रहा है। लेकिन कभी डॉगी का नाम सुना है आपने? डॉगी को नाम से बुलाओगे क्या, ए पप्पू इधर आना, वो आ जाएगा क्या? हित का ग्रहण और अहित का त्याग जिससे हो सके वह शिक्षा है। इच्छा अनुसार हाथ पांव आदि को चलाना क्रिया है। श्लोक आदि का पाठ आलाप है। चमड़े की पेटी आदि के द्वारा हिंसा आदि करने का उपदेश देने को उपदेश कहते हैं। वचनों से अच्छे बुरे के विषय में दूसरे को प्रेरणा देना उपदेश है। जो जीव शिक्षा, क्रिया तथा आत्मा के प्रयोजन को ग्रहण करता है वह संगी कहलाता है। तो संगी और असंगी, मन सहित और मन रहित, हम ये समझ गए हैं कि क्या है। विग्रह गति में योग क्या होता है? विग्रह गतो कर्म योग, 25 नंबर सूत्र। विग्रह गतो में, विग्रह गति को विग्रह गति कहा गया। कर्म योग माने कार्मण काय योग होता है। तो विग्रह गति में कार्मण काय योग की सहायता से जीव एक गति से दूसरे गति में गमन करता है। विग्रह का अर्थ शरीर होता है। नया शरीर धारण करने के लिए गमन करने को विग्रह कहते हैं। जब किसी इंसान के शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है तो वो निकली हुई आत्मा 3 मोड़े लेकर दूसरे शरीर में जाती है। तो दूसरे शरीर में जाने के पहले और पहले शरीर से निकलने के बाद जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड विग्रह गति। विरुद्ध ग्रह, जिस अवस्था में कर्मों का ग्रहण होते हुए भी 9 कर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता वह विग्रह है। उस समय 9 कर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता, ऐसी जो गति है वह विग्रह गति है। विग्रह औदारिक शरीर नामकरण के उदय से उन शरीरों के योग्य पुद्गल का ग्रहण विग्रह कहलाता है। संसारी जीव को जिससे वह विग्रह है उस विग्रह के लिए जो गमन होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। शरीर का उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? कार्मण शरीर। तो ये कर्म योग क्या होते हैं? उसे ही कर्म कहते हैं। तथा वचन वर्गना, मनोवर्गना और काय वर्गना के निमित्त से होने वाले आत्मा प्रदेशों का परिस्पंदन कर्म के निमित्त से जो योग होता है वह कर्म योग है। कार्मन शरीर के निमित्त से जो योग होता है वह कार्मन कर्म योग है। अन्य औदारिक शरीर वर्गनाओं के बिना केवल एक कर्म से उत्पन्न हुए वीर्य से जो
निमित्त से जो योग होता है वह कर्मण का योग है। इसी कर्मण का योग के द्वारा जीव मृत्यु स्थान से नवीन जन्म स्थान के लिए गमन करता है। क्या विग्रह गति में भी कर्मों का आश्रय होता है क्या? आपके मन में आएगा। विग्रह गति में भी जीव के कर्मण का योग के द्वारा ज्ञान वर्णादि कर्मों का आश्रय हो जाता है। कर्मण का योग किन किन जीवों के होता है? विग्रह गति को प्राप्त चारों गतियों के जीवों के तथा प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात को प्राप्त केवली जिनके कर्मण का योग होता है। और कर्मण का योग एक इंद्रिय जीव से लेकर संयोग के जीव तक होता है। जय जिनेन्द्र।